So next topic is growth rate and types of growth. In last video we have seen what are the different phases of plant growth, then what are the condition for growth. Now see what is growth rate. कोई भी प्लांट का एक जो भी इंक्रीज होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम में उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ रेट बोल सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एफिशिएंसी इंडेक्स. एफिशिएंसी इंडेक्स क्यों बोला गया है, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर टाइम में उनके उसमें प्लांट में क्या ग्रोथ हो रहा है उससे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, उसकी एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं, इसीलिए उसको बोला गया है एफिशिएंसी इंडेक्स. द रेट ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी मेजर. अब प्लांट की जो ग्रोथ है उसको हम किन चीज़ों में मेजर, क्या मेजरमेंट है, किन चीज़ों को हम मेजर करना चाहिए जिससे हमें समझे कि प्लांट की ग्रोथ हुई है. इट इज़ ऑफ द इंक्रीज इन साइज एरिया ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स लाइक लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. इन चीज़ों के ग्रोथ होने से हम बोल सकते हैं कि प्लांट का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है. सो इट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ a plant. The ratio of change in the cell number, that is cell number, जो भी plant है उसके cell जो है वो बढ़ रहे हैं over a period of time interval, that is जो हम फिजिक्स में पढ़ते थे स्मॉल चेंज को आप डी से डिनोट करते हैं. सो हियर द स्मॉल चेंज इन सेल नंबर इज डिनोटेड बाय डी एन विथ ओवर अ टाइम पीरियड, सो डिनोटेड बाय डी टी. तो हम उसको क्या बोलेंगे, डी एन बाई डी टी इज कॉल्ड एज अ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हमें वो बताता है कि प्लांट कितना ग्रो हुआ है एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. अल्टरनेटिवली इट इज़ द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम. ओके, नेक्स्ट आपके जो येलो कलर के बॉक्स में जो दिया हुआ है, ग्रोथ इन प्लांट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ एंड वेरियस मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लीनियर ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रेडिकल आर एज फॉलो. ये कुछ मेथड्स दी हुई है इसमें, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, इसे आप पढ़ लीजिए. नेक्स्ट हम जब बात करते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को और डिटेल में आगे पढ़ते हैं. Absolute growth rate, that is AGR, is denoted by dn by dt. The AGR when divided, अब ये पूरा जो AGR है अगर हम इसको टोटल डिवाइड करते हैं बाय टोटल नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन द मीडियम, इट गिव्स द रिलेटिव ग्रोथ रेशियो. और ये इससे हमें क्या मिलेगा, RGR. कोई भी मीडियम है, मीडियम आप बोल सकते हैं, जब हम प्लांट्स को आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं तो उन्हें पर्टिकुलर मीडियम पे ग्रो करते हैं. एट दैट टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम कितना सेल की ग्रोथ हुई है ये हमें AGR से पता चल सकता है. और वही अगर हमें उसकी रिलेटिव ग्रोथ रेशियो को पता करना है तो AGR डिवाइडेड बाय, एंड दैट इज टोटल नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन द मीडियम, वी कैन calculate the relative growth ratio. So, alternative, the RGR refer to the growth of a particular system per unit time expressed on a common basis, or it is the ratio of growth given in the given time by initial growth. इससे हमें पता चल जाएगा, that is RGR. AGR and RGR are useful in describing the dynamics of cell growth in culture. ये जब हम आर्टिफिशियली सेल को ग्रो करते हैं तब उससे हम ये फॉर्मूले से हम इजीली पता कर सकते हैं व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड व्हाट इज़ the relative growth ratio. Next, we see what are the different types of growth. So in this, the plant दो टाइप के ग्रोथ हमें दिखाते हैं, दैट इज़ अर्थमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ. अर्थमेटिक ग्रोथ, जैसे एक अर्थमेटिक ग्रोथ में आप देखेंगे एक पैटर्न फॉलो होता है, पैटर्न बोल सकते हैं, या फिर एक कांस्टेंट, हर डिवीजन में कांस्टेंट उसमें इंक्रीमेंट होगा, उसमें सडन सडन इंक्रीज नहीं होगा, देयर इज़ अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द ग्रोथ, that is the arithmetic progression. Whereas in geometric growth आप देखोगे कि जो भी डिवीजन हो रहा है, एक सेल डिवाइड होने के बाद खुद को डबल कर रहा है, फिर से वो डिवाइड हो गए, ऐसे करते करते वो नंबर ऑफ सेल इन जियोमेट्रिक ग्रोथ हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने मिलेगी. लेट्स सी, here the rate of growth is constant and
and increase in the growth occur in arithmetic progression, that is 2, 4, 6, 8 सेंटीमीटर एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे आपको कैसा पैटर्न दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है, एक कांस्टेंट आपको इंक्रीज दिख रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा नहीं हो रहा है। इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ द रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, उससे आपको और बेटर समझेगा। यहाँ पे जो एक पर्पल कलर की जो रेक्टेंगल है, दैट इज अपन उसको कंसीडर करते हैं, इट इज़ अ सेल। आफ्टर डिवीजन इट फॉर्म, इट इज़ अ मेरिस्टेमेटिक सेल। सो आफ्टर डिवीजन इट फॉर्म वन मेरिस्टेमेटिक सेल एंड वन डिफ्रेंशिएटेड सेल। वन मेरिस्टेमेटिक सेल एंड वन डिफ्रेंशिएटेड। डिफ्रेंशिएटेड मीन्स इसको कुछ ना कुछ काम दे दिया गया है, वो अपने काम में ही है, वो उसने अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी खो दी है। आफ्टर सेकेंड डिवीजन, ये फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन में क्या हुआ, जो मेरिस्टेमेटिक सेल था वो उसने वापस से एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनाया और दूसरा फिर से एक डिफ्रेंशिएटेड सेल बनाया, और जो डिफ्रेंशिएटेड सेल था वो वैसा का वैसा ही है। अगेन थर्ड डिवीजन हुआ तो फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल ने एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनाया और उसके बाद फिर से एक डिफ्रेंशिएटेड सेल बनाया और ऊपर के सेल एज इट इज़ है। तो आप देखो यहाँ पे एक तरह से एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है सारे डिवीजन में। वहीं पे आप दूसरे डायग्राम में देखेंगे, व्हाट यू ऑब्जर्व दैट कि हियर द मेरिस्टेमेटिक सेल वन इज प्रेजेंट, आफ्टर फर्स्ट डिवीजन इट गिव 2, आफ्टर सेकेंड डिवीजन इट गिव्स मोर सेल देन। यहाँ पे उसने उतना मेजर नहीं किया है, बट यहाँ आप देखेंगे तो पहले 1 है, उसके बाद 2, उसके बाद वो 4 होते जाएगा, उसके बाद 4 से 8 होगा, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे उसमें इंक्रीमेंट होते जाएगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब यहाँ पे आप देखिए सेम नंबर ऑफ डिवीजन में यहाँ पे 4 बार वो सेल डिवाइड हुआ है, बट द नंबर इज नॉट सो मच। बट यहीं पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सेल जब 4 बार डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे हर मेरिस्टेमेटिक सेल खुद को खुद डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ सेल्स एट द फोर्थ डिवीजन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। ओके, सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक growth. So after mitosis, one of the daughter cell continue to divide and other cell take a part in differentiation and maturation. एक सेल जो है वो डिवाइड होगा, दूसरा सेल क्या होगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। The root, for example, the elongation of root is at a constant rate is the best example for the arithmetic growth. इसमें जो root है वो हमारा best example रहेगा किसके लिए, arithmetic growth के लिए। Linear curve is obtained when the growth rate is plotted against the time. अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके बुक में ऊपर एक कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ का ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ में उन्होंने हाइट ऑफ द प्लांट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम। हियर तो उन्होंने एट अ टाइम 0 जो हाइट ली है या प्लांट की उस वो कब या तो आप सीड भी ग्रो करते तो भी उसका कुछ ना कुछ साइज़ होगा, या फिर आप प्लांटेड लगाते हो तो भी उसका कुछ ना कुछ साइज़ होगा। इसीलिए यहाँ पे हाइट जो है वो 0 नहीं ली है, उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू है। आपका ग्राफ इसीलिए 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर्टिकुलर टाइम में जो हाइट है वो प्लांट की बढ़ते जा रही है, बट इट इज़ इन अ कॉन्स्टेंट रेट। आपको यहाँ पे जो ग्राफ मिल रहा है वो कैसा है, इट इज़ अ लीनियर ग्राफ। ओके, so the linear curve is obtained when the growth rate is plotted against the time. The arithmetic growth is expressed mathematically by the equation. It is expressed as LT equal to L0, LT equal to L0 plus RT. LT the length of time T, L0 the length at time 0, R is the growth rate and T is the time of growth. अब हम एक एग्जांपल यहाँ पे एक आपको मैं डायग्राम से समझाती हूँ। यहाँ पे L0 जो यहाँ पे दिया हुआ है, that is L0 is the rate at time 0. यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ आप बोल सकते इतनी थी at the time 0. After some time it goes and its लेंथ एट टाइम t कितना हुआ, इतना हुआ। पहले उसकी ग्रोथ इतनी थी, अब उसकी ग्रोथ इतनी हो चुकी है। अब हम इसको मेजर करते हैं, तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है इट इज़ द ग्रोथ रेट। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर ये 4 फीट बड़ा है
4 फीट कितने दिन में बढ़ा है? ये बढ़ा है 4 मंथ में 4 फीट बढ़ा है। अगर हम इसको लिखते हैं कि कितने दिन में बढ़ा है, मीन्स 4 फीट इट 4 feet it increase in 4 month. So what we observe that 1 feet per month उसकी क्या थी? कैपेसिटी थी बढ़ने की, एफिशिएंसी थी. So when graph of length L is plotted against the time t, a linear curve is obtained as indicated in the diagram. So अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, so you have to write a definition, what is the condition क्या रहती है, उसके बाद आपको ये इक्वेशन और उसके साथ आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोग्राफिक ग्रोथ. अब मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो भी सेल है दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड. So the cell divide mitotically into two. Here both daughter cell continue to divide and redivide repeatedly. Such growth is called geometric growth. And here the growth rate is slow initially. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? Growth rate slow है initially, but later on there is a rapid growth at exponential rate. यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले तो स्लो था, पर उसके बाद अब हम नॉर्मली भी देखें तो हम कहीं नई जगह पर जाते हैं तो धीरे धीरे हमें एडजस्ट होने में, वहाँ स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है. वो टाइम को हम क्या बोल सकते हैं? लैग पीरियड. हमारा लैग पीरियड है जहाँ पे हम अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखा पाते, हमें टाइम लगता है वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए. और आफ्टर सम टाइम जब हम वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं तो वी आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली. वैसे हम में क्या होता है, हम वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव करने लगता है, अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं. लाइक वाइज हियर ऑल्सो द फर्स्ट इनिशियली स्लो रहेगी रेट, उसके बाद इट ग्रो रैपिड ग्रोथ at an exponential rate. Geographic growth can be expressed mathematically by an equation that is W1 equal to W0 e raised to the power RT. R is the growth rate, T is the time of growth, and W0 is the initial size और W1 is the final size. W0 is the initial size. W1 जो है उस वो पूरा किस पे डिपेंड रहेगा? इट डिपेंड्स ऑन W0 कि ये जो सेल है, अगर यहाँ पे हम इनिशियल सेल 1 लिए हैं तो आपको आफ्टर सम टाइम्स आपको कितना ज़्यादा अमाउंट में उसमें सेल मिल रहा है. अगर यहाँ पे हम इनिशियल जो W0 है इनिशियल साइज़ अगर हम इसमें 10 लेते हैं तो आप देखोगे कि 4 डिवीजन या उससे ज़्यादा डिवीजन के बाद आपको नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा. सो इट इज़ जो W1 की वैल्यू है इट टोटली डिपेंड ऑन द W0. सो R is the growth rate, T is the time of growth and E is the base of natural logarithm. अब यहाँ पे जो डायग्राम जो ग्राफ है आपको ये नेक्स्ट आपके बुक में नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, डेट इज़ द ग्राफ 7.6 सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व. यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे साइज और वेट ऑफ द ऑर्गन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम. इट इज़ अ सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व. यहाँ पे आपको एक तरह से एस शेप में दिखाई दे रहा है ये ग्राफ. जैसे हमने पढ़ा कि इनिशियली जो रहते हैं प्लांट सेल्स वो कैसे रहते हैं? वो स्लो ग्रो करते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ लैग फेज. उसको हम क्या बोलेंगे? लैग फेज. क्या बोलेंगे? लैग फेज. आफ्टर जब वहाँ पे वो स्टेबल हो जाते हैं देन इट गोज़ इनटू द एक्सपोनेंशियल फेज. जैसे फॉर एग्जांपल हम गाड़ी सीखते हैं, आपके पीछे आपके कोई भैया बैठे हुए हैं. इनिशियली वी आर टेकिंग टाइम फॉर एडजस्टिंग. हम सब चीज़ें देखेंगे, सीट एडजस्ट करेंगे, सब करेंगे. उसके कारण क्या होता है? वी टेक सम टाइम. आफ्टर डैट जैसे ही हमें सब समझ में आ जाता है, धीरे धीरे हम उस रोड पे चलना स्टार्ट करते हैं. फास्ट हम स्पीड ले लेते हैं. यस. फिर हम वो स्पीड बढ़ाते जाते हैं, एक्सपोनेंट करते जाते हैं, उसको बढ़ाते जाते हैं. फिर एक स्पीड आती है, उसके बाद आपके जो भी पीछे बैठे भैया बोलेंगे कि नहीं अब इससे ज़्यादा आप स्पीड मत बढ़ाओ. सो एट दैट टाइम वी गॉट एक पर्टिकुलर स्पीड आने के बाद आप उसमें स्टडी हो जाते हो, एक लीनियर पैटर्न आ जाता है. तो लाइक वाइज हियर ऑल्सो यहाँ पे एक लैग फेज है जहाँ पे वो सेल स्टेबल पहले खुद को स्टेबल कर रहा है, उसके बाद वो एक्सपोनेंट खुद को
एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, और आफ्टर एक्सपोनेंशियल फेज जब न्यूट्रिएंट्स, आप अगर इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो कभी न्यूट्रिएंट्स की कमी, कभी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसमें अफेक्ट करते हैं, एट दैट टाइम एक्सपोनेंशियल फेज इज कन्वर्टेड इनटू द स्टेशनरी फेज. सो दिस इज द कर्व ऑफ द sigmoid growth curve for the geometric growth. And see here, a diagrammatic representation of stages during embryo development showing geometric and arithmetic phases. अब हमने यहाँ पे दो तरह की ग्रोथ देखी, अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक. अब वो फेजेस हम देख सकते हैं जायगोट में, वो दोनों एक साथ हमें कैसे देखने मिलती है. जायगोट हमें पता है, जायगोट बनने के बाद ये रिपीटेडली डिवाइड होते हैं, सेल्स डिवाइड होने के बाद आफ्टर सम टाइम सम सेल हैव गेट द कैपेसिटी कि वो कुछ डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं मतलब कुछ सेल हार्ट बनाने लगते हैं, कुछ हमारा हेड का पार्ट बनाता है, कुछ लंग्स फॉर्मेशन करता है. सो दैट सेल बिकम डिफ्रेंशिएटेड. और कुछ सेल जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल रहते हैं, वो हमेशा ग्रो होते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं. लाइकवाइज हियर ऑल्सो दिस जायगोट जो आपको डेवलपमेंट दिख रहा है या फॉर्मेशन दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हो आपको अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ दोनों एक साथ दिखाई दे रही है. यहाँ पे देखिए पर्पल कलर के सेल, द सेल कैपेबल ऑफ डिवीजन, सेल दे आर कैपेबल ऑफ डिवीजन. एंड ब्लू कलर में दिख रहा है सेल दैट हैव लॉस कैपेसिटी टू डिवाइड. उसमें सेल में कैपेसिटी छोड़ दिए कि वो डिवाइड कर सके, बिकॉज दे आर डिफरेंशिएट. वो उन्हें कुछ नया काम दे दिया गया है, so they lose the capacity to division and they do that work only. So these are the two patterns, या बोल सकते these are the arithmetic, these are the two types of growth, that is arithmetic growth and geometric growth are found in the plant. Now हियर सम एक आपको ग्रोथ रेट कंपेयर करने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे. सी द पिक्चर. यहाँ पे आप देखोगे आपको दो लीफ के डायग्राम्स दिए हुए हैं. व्हाट, यहाँ पे एक ए एंड बी दो ग्रुप है, दो लीव्स हैं. ग्रोथ रेट कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे. अब ए जो है आफ्टर सम टाइम उसका एरिया जो है वो बढ़ रहा है. पहले उसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था, नेक्स्ट उसका एरिया कितना हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब यहाँ पे 10 - 5 अगर हमने किया तो उसमें हर दिन कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है. यस. सो यहाँ पे हम देखेंगे दो टाइप के ग्रोथ रेट देख रहे हैं हम यहाँ पे, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट. सो यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मतलब यहाँ पे उसका जो ग्रोथ रेट था वो कितना उस बड़ा, इट इज़ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा. ठीक है. सेकेंड लीफ की बात करते हैं. यहाँ पे उसका एरिया कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आफ्टर 1 डे कितना बड़ा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब 55 में से 50 माइनस करें तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें भी बड़ा और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें भी बड़ा. तो डैट इज़ द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो उसका खुद की ग्रोथ थी. बट व्हाट, अगर हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेटिव ग्रोथ रेट, व्हाट इज़ रिलेटिव ग्रोथ रेट. एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो ये हमारी खुद की हुई, बट व्हाट इज़ द रिलेटिव ग्रोथ रेट. रिलेटिव ग्रोथ रेट अगर हम बात करते हैं कि इसमें कितना चेंज हुआ, ये फर्स्ट लीव में और सेकेंड लीव में कितना चेंज हुआ. अगर हम देखते हैं यहाँ पे दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो सेम था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. बट नाउ व्हाट सी हियर कि अब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेकेंड डे फिर से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर उसमें ग्रोथ हुआ, तो कितना वो कितने परसेंट से बढ़ा, इट इंक्रीज बाय 100%. यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है. बट व्हाट वी सी इन दिस लीफ दैट हियर द 50 सेंटीमीटर पहले था और इंक्रीज हुआ 55 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट से वो नेक्स्ट डे बढ़ा है. बट अगर उसको हम कंपेयर करते हैं कि वो इनिशियल साइज से कितना बढ़ा, सो इट इज़ ओनली द 10% इंक्रीमेंट हुआ है उसमें
कितना नेक्स्ट डे में। सो आपको यहाँ पे समझेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे मार्क्स है 80% और मुझे मेरे दोस्त को मार्क्स है 90%। तो मेरे जो 80% है दैट इज़ माई एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। बट अगर मैं उसको कंपेयर करती हूँ कि मेरे फ्रेंड से मुझे 90% है उसके और उससे मुझे 10% कम मार्क्स मिले हैं, सो दैट इज़ माई रिलेटिव ग्रोथ रेट, मतलब उतने मार्क्स मुझे कम मिले हैं। तो लाइकवाइज हियर ऑल्सो इन द अबव एग्जाम्पल, two leaves A and B are different size but show same absolute increase in area in a given time. Same time में उनमें इंक्रीज एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एरिया हो रहा है, बट लीफ ग्रो एंड इंक्रीज देयर एरिया, सॉरी, बोथ लीव्स ग्रो एंड इंक्रीज देयर एरिया बाय 5 centimeters square to produce A and B leaves. A leaves of 5 centimeter in size grows 5 centimeter per day, then its relative growth rate would be 100%. उसमें जो उसका रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या हुआ, वो खुद से आपने कितना, खुद से अगर उसको रिलेट करें तो वो कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है रोज, वो 100% से इंक्रीज हो रहा है। इफ द लीफ इज 50 centimeter square in size and the growth rate is 5 centimeters square, then its relative growth rate would be 10%. और अगर हम बी लीफ की बात कर रहे हैं तो वो 5 सेंटीमीटर तो बढ़ रहा है, पर वो खुद से कितना बढ़ रहा है, इट ओनली द 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। सो इट इज़ द रिलेटिव एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। ओके, दिस इज द ग्रोथ रेट डायग्राम कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रोथ कर्व की। ग्रोथ कर्व, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ कर्व हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज द, there are 3 types of growth curve: linear, exponential and sigmoid. अर्थमेटिक ग्रोथ कर्व इज लीनियर, जैसे हमने देखा, वाइल जियोग्राफिक ग्रोथ कर्व इज एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे उन्होंने सिग्मॉइड लिखना चाहिए था बट दे राइट एक्सपोनेंशियल, तो मे बी इट इज़ कि यहाँ पे वो लीनियर है, तो यहाँ पे जियोग्राफिक जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व को वो एक्सपोनेंशियली, क्योंकि वहाँ पे बढ़ रहा है इसीलिए उन्होंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिखा है, बट इट मे यहाँ पे सिग्मॉइड होना चाहिए। Corresponding to the 3 distinct phases of growth, growth rate differs. In lag phase, the growth rate is slow. जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था ये एस वाले सिग्मॉइड फेज में, कि यहाँ लैग फेज में ग्रोथ कैसी रहेगी, स्मॉल रहेगी, बिकॉज द सेल वांट टू एडजस्ट। इन एक्सपोनेंशियल फेज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लॉग फेज। ये आपको एग्जाम में लैग फेज, लॉग फेज ऐसे पूछे जा सकते हैं। लैग फेज, इन द एक्सपोनेंशियल लॉग फेज द ग्रोथ रेट इज फास्टर एंड रीचेज इज मैक्सिमम। ये कैसा रहेगा, फास्ट रहेगा और वहाँ पे उसका ग्रोथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इन स्टेशनरी फेज द ग्रोथ रेट ग्रेजुअल। So, corresponding to 3 distinct phases of growth, growth rate differs. In lag phase, growth rate is slow. जैसे हमने देखा था कि जो सिग्मॉइड ग्राफ था उसमें जो लैग फेज था उसमें आप देखोगे कि जो ये फेज है वो छोटा रहेगा। एक्सपोनेंशियल फेज जो रहेगा, इट इज़ कॉल्ड एज log phase, it is called as log phase, and growth rate become faster and reaches its maximum. So in lag phase the growth rate is slow. In exponential, that or a log phase, the growth rate is faster and reaches its maximum. In stationary phase, the growth rate gradually slow down. When a graph of rate of growth against time is plotted for 3 phases of growth, a sigmoid growth curve is obtained. जैसे ये हमने देखा। लीनियर ग्राफ हमने ये पहले देख चुके हैं। देन इसके बाद सेकेंड नंबर का जो ग्राफ है डैट इज़ द एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है। इस ईयर अगेंस्ट पॉपुलेशन साइज, हमें पता है कि पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो इसलिए इसका ग्राफ आप देखो एट द ईयर वो बढ़ता ही जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ अ जे टाइप ग्राफ एंड हियर द सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व जो है वो एस शेप का है। यहाँ पे लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड स्टेशनरी फेज। द टोटल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ऑल फेजेस टू अकर इज कॉल्ड एज अ ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। ये पूरे
टोटल जो टाइम है ये जो रिक्वायर्ड हो रहा है फेज, सारे फेज के लिए जो भी टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वी कॉल्ड एज अ ग्रैंड पीरियड ऑफ growth, we called as a grand period of. Then see, the next topic is differentiation, de-differentiation and redifferentiation. So हम पहले ही देख चुके what is sorry differentiation. Differentiation means is जब प्लांट्स में सेल डिवाइड होते हैं एट अ सर्टन टाइम, उनको उनका काम डिवाइड कर दिया जाता है, कुछ सेल फ्लोएम बनाएंगे, कुछ जाइलम बनाएंगे. सो ऐसे जो सेल्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन. डी डिफ्रेंशिएशन मतलब डी इज़ फॉर डिलीट, डी फॉर डिलीट. सो डिफ्रेंशिएशन में क्या रहता है कि उसमें उनको काम दे दिया जाता है, दे लॉस द कैपेसिटी ऑफ कि डिवाइडिंग कैपेसिटी वो लॉस कर देते हैं. बट वॉट इज़ डी डिफ्रेंसिएशन, डी मीन्स डिलीशन. सो यहाँ पे डिलीट क्या हो जाता है कि उनकी जो डिफ्रेंसिएशन कैपेसिटी है वो डिलीट हो जाती है एंड दे रिगेन द कैपेसिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एंड आफ्टर दैट रीडिफ्रेंसिएशन इज अगेन कि उसकी फिर से वो मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी या आप बोल सकते हैं डिवाइडिंग कैपेसिटी फिर से उनकी रोक दी जाती है एंड दे ऑल्सो फिर से वो क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. C. Differentiation. It is a maturation of cell derived from apical meristem of root and shoot. Permanent change in structure and function of a cell leading to maturation is called differentiation. It is the permanent change in the structure and function of a cell leading to maturation is called differentiation. Definitions आपको तीनों की important है, ये याद रखेंगे. During cell differentiation, cell undergo few to major anatomical and physiological changes. For example, parenchyma in heterophytes develop. जो पैरेनकाइमस सेल है हाइड्रोफाइट्स का, जो वाटर में रहते हैं, दे डेवलप लाइसोजीनस इंटरस्पेस फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, बायोन्सी एंड एरेशन. आपको पता है जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं तो वो दे हैव द कैपेसिटी कि वो फ्लोट हो सकते हैं. सो व्हाट इज़ कि उसमें जो कुछ सेल्स थे दे डेवलप इन उसमें डेवलपमेंट हुआ, उनमें इंटरस्पेसेस बने फॉर देयर मैकेनिकल सपोर्ट एंड बायोन्सी एंड एरेशन. द मैचुरेशन एट अ कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड. और ये जो मैचुरेशन हुआ उसके बदले उनको क्या करना पड़ा, दे हैव टू लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड. सो वे उन्होंने वो कैपेसिटी डिवाइड करने की वो लॉस कर दी क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया गया है. Next is the de-differentiation. De-differentiation, delete, D for delete. The living differentiated cell which has lost the capacity to divide may regain the same as per the need and divide. वो क्या करेंगे, जिन्होंने लॉस कर दी थी कैपेसिटी वो फिर से क्या करेंगे, रीगेन कर लेंगे वो कैपेसिटी को. दस द परमानेंट सेल अंडरगो डी डिफ्रेंसिएशन एंड बिकम मेरिस्टेमेटिक. और वो क्या हो गए, डी डिफ्रेंसिएशन में चले गए और वो क्या हो गए, मेरिस्टेमेटिक. इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम. See, in the last we have seen कि वस्कुलर सिस्टम कैसा होता है. यहाँ पे जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम. यहाँ पे आपको ये रिंग दिख रहा है, डैट इज़ द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो उसकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है होता है. और जो दो इसको जोड़ता है डैट इज़ द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. दे आर मेड फ्रॉम द पैरेंकाइमा सेल. सो क्या हो रहा है इनमें, ये दे लॉस द कैपेसिटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक या डिवाइडेशन की कैपेसिटी उनमें लॉस हो जाती है. बट आफ्टर सम टाइम, या आप बोल सकते हैं de-differentiation में क्या हो रहा है, they gain the capacity of dividation. So these cambium and cork cambium are formed from the parenchyma cell between the vascular bundles and the innermost layer of the cortex are the example for the de-differentiation. Then come to see
Redifferentiation. The cell produced by dedifferentiation once again lost the capacity to divide and mature to perform a specific function. This is called as redifferentiation. Example is the secondary phloem, secondary xylem and secondary phloem are formed from the dedifferentiated cambium present in the vascular bundle. मतलब उन्होंने जो कैपेसिटी थी वो डिफ्रेंशिएशन की वो वापस से उनके पास आ गई एंड दे लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड. दैट प्रोसेस इज नोन एज रीडिफ्रेंशिएशन. Okay, so this we completed our differentiation, de-differentiation and redifferentiation. Let's see what is development. So development include all the changes occurring in sequence from the germination of seed up to the senescence or death during the life cycle of plant. डेवलपमेंट हम किसको बोलेंगे? प्लांट में डेवलपमेंट सारी वो प्रोसेसेस को बोलेंगे जो फ्रॉम द सीड जर्मिनेशन से लेकर उसके बुढ़ापे या उसकी डेथ तक जो प्रोसेस हो रहे हैं उन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे. ओके, thus the development include growth, morphogenesis, maturation and senescence. Senescence means aging होना. So here is the flow chart for the development. Seed germination, मेरिस्टेम. सीड जर्मिनेट होके क्या बनाया? मेरिस्टेम. उसके बाद सेल डिवीजन हो रहा है, प्लाज्मोटिक ग्रोथ हो रही है, फिर सेल एलोंगेशन हो रहा है, सेल का मैचुरेशन हो रहा है, सेल मैच्योर हो रहा है, फिर सेनेसेंस में जा रहा है एंड आफ्टर दैट इट बिकम death. So these are the flow chart of the development. It is a short topic. So we say that the development of plant is defined as the process that occur. It is a sequence from the germination of seed up to the senescence or death during the life cycle of a plant is the development. See, next is the plasticity. So plasticity is the ability. आप देखते हो कि आप सिंपल एग्जांपल अगर हम एक ले, आपने कभी कोरिएंडर जो धनिया होता है, हरा धनिया, वो अलग अलग आपको पत्तियां दिखाई देती है. यस, आपके डायग्राम में भी आप देखोगे, आपको दिखेगा ये डायग्राम यहाँ पे कि जब वो छोटा रहता है सो उसका स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है आपको उसके लीफ का. जब वो अडल्ट हुआ है तो वो अलग दिख रहा है. उसके बाद टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में उसका अलग दिख रहा है एंड देन वाटर हैबिटेट में उसका अलग दिख रहा है. सो हियर द हेट्रोफिली मीन्स अलग अलग आप तरह के आपको लीफ दिख रहे हैं. ओके, सो इट इज़ द एबिलिटी. सो प्लास्टिसिटी हम किसको बोलेंगे? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर in response to different environmental, it may be external or internal stimuli in various phase of life. जो भी उनके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, जो प्लांट के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी. अब वो इन्वायरमेंटल चेंज इट मे बी एक्सटर्नल हो सकता है और इट मे बी इंटरनल हो सकता है. ओके, इन मैनी प्लांट जुवेनाइल स्टेज एंड mature stage show different form of leaf in the same plant. For example, heterophily in cotton. Heterophily means अलग तरह की पत्तियाँ, phily means leaf. So heterophily in cotton, coriander, larkspur. The environmental heterophily is shown by buttercup. सो दीज आर दी एग्जाम्पल. जो कोरिएंडर हमें याद रखना है, कॉटन हमें याद रखना है. यहाँ पे एग्जाम्पल आपको कोरिएंडर का दिया है तो आप इजीली याद रख सकते हो. द इंट्रेंसिक प्लास्टिसिटी इज फाउंड इन कोरिएंडर एंड कॉटन. Heterophily is exhibited in some plant in different growth phases or under different environmental condition. ये जो heterophily है ये अलग अलग plants में अलग growth phase में हमें देखने मिल सकती है और अलग अलग environmental conditions में देखने मिल सकती है. So these are the small topics which we have completed in this video. In the next video we will discuss about the growth hormones. Okay.